बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फूड अथॉरिटी के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे ये किस तरह काम करती है और कितनी दफ़ा जो है वो एक प्रेमिसेस को चेक किया जाता है, इनका पूरा जो है वो लाएअमल क्या होता है और अगर किसी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी होती है वो किस तरह की कार्रवाई होती है। तो मुकम्मल आज फूड अथॉरिटी की जो कार्रवाइयाँ आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फूड डिपार्टमेंट की तरफ से टीम्स मौजूद हैं। हम आज ज़रा आपको दिखाएंगे कि किस तरह फूड डिपार्टमेंट जो है वो डिफरेंट मिल्क के स्पॉट्स को जो है वो चेक करता है। आज के प्रोग्राम में हम डिफरेंट स्पॉट्स के जो है वो विज़िट करेंगे फूड डिपार्टमेंट के साथ और देखने की कोशिश करेंगे कि फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाई क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनको चेक करना होता है। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो मौजूद है, उनसे पूछते हैं ये कौन सा स्पॉट है, इधर क्या क्या चीज़ जो है वो चेक की गई है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे हमने इसका सैंपल लिया था, मिल्क सैंपल पहले, तो इनका सैंपल है फेल अडल्ट्रेशन पे ये है कि इनकी BR वैल्यू होती है। अच्छा मैम, ये क्योंकि अडल्ट्रेशन और BR वैल्यू ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हो रही हैं, मैं चाहूँगा नाज़रीन के लिए आप थोड़ा आसान अल्फाज में, अडल्ट्रेशन का मतलब है कि नाज़रीन उस दूध में कुछ ना कुछ जो है वो मिलावट है, जो BR वैल्यू है वो ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा थोड़ा सा आसान अल्फाज में। ठीक है, जो अडल्ट्रेशन है इसका बेसिकली मतलब ये है कि कोई ना कोई इसमें जो दूध है उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐड की गई है, जो मिल्क के अलावा जो उसके फ़ैट है या SNF है उसके अलावा जो चीज़ ऐड की है। अब BR वैल्यू में ये होता है कि मिल्क में उसके फ़ैट के अलावा जो भी वेजिटेबल कोई फ़ैट है वो ऐड किया गया हो, जिससे उसका क्या है फ़ैट वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए, ताकि जो दूध वो बेच रहे हैं अगर वो उसमें कोई रिमूव की गई है फ़ैट तो उसको ऐड किया जा सके। ठीक है, मतलब उनके पास पहले जो मिल्क था वो स्किम्ड मिल्क था, उसके अंदर बेसिकली नहीं होता, उसमें ये होता है कि उन्होंने थोड़ा सा अगर ऐड उसमें से निकाला गया, बिल्कुल ही ना रिमूव किया, जब बिल्कुल रिमूव होता है तब हम उसको स्किम मिल्क कहते हैं। इसमें यह है कि थोड़ी सी उन्होंने अमाउंट क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसके बाद उन्होंने उसको ऐड किया गया है दूसरा वेजिटेबल फ़ैट, ताकि उसकी अमाउंट को इंक्रीज़ किया जा सके, अमाउंट को जो है वो इंक्रीज़ किया जा सके। बेसिकली दूध में जो है वो एक्सटर्नल मिलावट की गई है। अच्छा मैम, अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये अक्सर औकात बस औकात आप लोग ये करते हैं कि वहीं पर आपके साथ जो है वो लेबॉरेटरी मौजूद होती है, ये कितने अर्से पहले इनका लैब टेस्ट जो है वो किया गया था? दूसरा, इनके खिलाफ किस तरह के प्यूनिटिव मेजर जो है वो लिए जा रहे हैं, वो भी बताइएगा। जो हमारे पास ऑन स्पॉट टेस्टिंग होती है उसमें हम बेसिकली फ़ैट, SNF और जो हमारे पास एडिड वाटर है ये चीज़ें ऐड वो चेक कर रहे होते हैं। अगर कोई हमने मिलावट जो चेक करनी होती है, जिस पे कोई डाउट है कि उसमें कोई पाउडर वगैरह मिल्क स्किम मिल्क पाउडर या कोई और चीज़ ऐड की गई है या उसमें कोई BR वैल्यू है वो चेंज है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं, सैंपल लेके उसको लैब भेज देते हैं, लैब से फिर उसकी रिपोर्ट आती है। लैब की रिपोर्ट ऑन द स्पॉट उस पर ये होता है कि हमें 1 दिन में भी मिल जाती है, 2 दिनों में भी मिल जाती है, लेकिन जो पेरिशेबल कमोडिटी होती है उसकी उसी दिन टेस्टिंग हो जाती है, लैब रिपोर्ट हमारे पास फिर बाद में आ जाती है, लेकिन जो टेस्टिंग होती है वो उसी दिन हो जाती है। अच्छा, मुझे ज़रा बताइएगा अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इनका एक तो दूध तल्फ किया जाएगा और दूसरा मुझे बताइएगा क्या क्या किया जाएगा? अभी फ़िलहाल इन पर ना इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर लगेगा, EPO लगेगा। इस पर ये होगा कि इनकी जो हमारे पास फ्रीज़र हैं या जो भी इनके पास चीज़ें हैं वो उनको सील कर देंगे, उसके बाद फर्दर इनके ऊपर। अच्छा, मुझे ज़रा हाइजीन के बारे में भी ज़रा समझा दें नाज़रीन के लिए भी कि किस किस तरह की हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी होती है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये जो आपका एक फ़ूड ग्रेड जो है तो शॉपर्स होते हैं वो भी देखना होता है कि आप जो है वो उसके अंदर बर्फ़ ना हो या फूड ग्रेड जो है चीज़ें हों, और उसके बारे में भी ज़रा नाज़रीन को आसान अल्फाज में ज़रा समझाइएगा। हमारे पास इनका ना जो भी मिल्क से रिलेटेड है या फिर फूड से रिलेटेड है उसके लिए क्या है, मेडिकल इनका होना कंपलसरी है कि ये मेडिकली फ़िट हैं कि वो फूड हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इनसे पूछ भी लूँगी। जनाब नाज़रीन, हमारे साथ जो है वो ओनर मौजूद हैं जो इस वक्त यहाँ पर दूध का कारोबार करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जनाब, ये बताएं कि आपने दूध में जो है वो मिलावट की हुई थी या घी? मिलावट की, क्या किया हुआ है हमने? फूड डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने आके लैब कराया, लेबॉरेटरी के टेस्ट आए, उसके अंदर उस दूध में मिलावट थी। उसके बाद मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, दूध लेकर आते हैं, सही है ना, इधर बेच देते हैं। आप भी हम बांटर लेके जा रहे हैं, दूध लेकर आएंगे इधर ही बेच देंगे। वो दूध आप लेके आएंगे वो बेच देंगे, जो पहले दूध था उसके अंदर जो मिलावट थी वो जो बच्चों के पेट में जा चुका है, जिनसे अब तबीयतें ख़राब होंगी, और वो उसका फिर कौन कसूरवार है? कौन सी मिलावट है, क्या किस चीज़ की मिलावट है? मैडम ज़रा इनको ज़रा समझाइएगा कौन सी मिलावट है? अब ये है, मैंने आपको बताया है कि आपके जो फ़ैट है ना उसको इंक्रीज़ करने के लिए कोई ना कोई बाहर से कोई और जो दूध की फ़ैट है उसके अलावा दूसरे फ़ैट ऐड की है। आपको हमने पहले बताया कि हम बहाने से दूध लेकर आते हैं, सही है ना, हम दुकान पे बेचते हैं, सही है ना, हम बाहर का दूध नहीं लेते, बाहर का लेते तो फिर तो आपको बताते हैं हम, सही है ना, हम खुद लेकर आते हैं बहाने से। ठीक है नाज़रीन, बहरहाल अब जिसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही होगी वो कुछ ना कुछ यही कहेगा कि मैं तो अपना काम ठीक करता था, चोरी करने के बाद कभी भी नहीं कहता कि हाँ जी मैंने चोरी की थी जी, मुझे अब हथकड़ी लगा दें। इनका कसूर है, जिनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, इनका जो है वो रिपोर्ट यहाँ पर बनाई जा रही है। दूध भी इस वक्त EPO जो है वो, जैसे मैडम ने बताया कि EPO जारी कर दी गई है। दूसरा मैम, हाइजीन के बारे में ज़रा बताइएगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं आपके, मेडिकल बना हुआ है जो यहाँ पर आप कारोबार कर रहे हैं? हाँ जी, बना हुआ है।
कहाँ पर है वो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाइएगा। लाइसेंस बना हुआ है हमारा। आपका अपना मेडिकल हुआ हुआ है, आपकी जो है वो सेहत का किस तरह ख्याल रखते हैं? वो भी नहीं बना हुआ। मैम उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वो भी इनके जो अभी फिलहाल ईपीओ है उस पर हम मेंशन कर देंगे कि इनका मेडिकल नहीं है। इनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस एक अलग चीज़ है, मेडिकल होना एक अलग चीज़ है। उस पर यह है कि मेडिकली फिट होना है, उसका सर्टिफिकेट होता है, वो जितने भी वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे होंगे, उन सब का चाहिए होता है। जो भी आपके अलावा यहाँ पर कोई और काम कर रहा है? काम करता हूँ इधर। अच्छा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं है, आपका जो दूध था उसके अंदर भी जो है वो मिलावट है। मैम अब सील किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई क्या होगी, किस तरह ये डीसील करवा सकते हैं, और वो जो पहले दूध जो है बिक चुका है उसका क्या होगा, और जो यहाँ पर अभी मौजूद है उसका क्या किया जाएगा? अभी फिलहाल हम इनके सारा क्या कर देंगे, फ्रीज़र को लॉक कर देंगे ताकि यह हो कि फर्दर वर्किंग ना कर सके। ठीक है, उसके बाद लाहौर हेड ऑफिस से होती है। अच्छा मैम, हाइजीन का मैं पूछ रहा था, मेडिकल के बारे में आपने बताया, इन जनरल हाइजीन के बारे में बताइएगा। इसके अलावा इनका ये होता है कि इनको हाइजीन गियर्स इन्होंने पहने हुए हो कि जब भी आप वो भी मौजूद इनके पास नहीं है। इनके पास आईपीएम सिस्टम इनका नहीं लगाया हुआ, इंसेक्ट किलर इनका नहीं है, उनका वॉशिंग एरिया जो है वो भी इनका साफ़ नहीं है, वो भी सारा जी तो नाज़रीन, यहाँ पर ये जो वॉशिंग एरिया की बात की जा रही थी वो भी मैम बता रही हैं कि यहाँ पर साफ़ नहीं है। अब अगर आप ये देखें, यहाँ पर ये दही मौजूद है, दूध मौजूद है, वहीं पर जो है वो साबुन भी साथ ही पड़ा हुआ है। बहुत ही गंदा यहाँ पर हालात हैं। जो हेडगेयर की बात की कर रही थी मैम, वो हेडगेयर भी जो है वो उन्होंने नहीं पहना हुआ। हेड जो पहनना होता है उन्होंने मास्क, ताकि बाल दूध के अंदर ना गिरें, कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। तो इसके खिलाफ जो है वो अब कार्रवाई की जा रही है। ईपीओ जारी कर दिया गया है इस प्रेमिसेस में, यानी कि ईपीओ का मतलब है इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर, प्रोहिबिट कर दिया गया है। यहाँ से अब कोई भी दूध जो है वो सेल नहीं होगा। इसी के साथ साथ अब मैम कह रही हैं कि इनकी जो है वो इंक्वायरी लाहौर हेड ऑफिस से होगी। नाज़रीन, ईपीओ अब जारी कर दिया गया है, इस जगह को जो है वो सील कर दिया गया है। डीसील कराने के लिए आगे फर्दर जो है वो कार्रवाई होगी। मैम जैसे बता रही थी लाहौर हेडक्वार्टर से वो कार्रवाई होगी। नाज़रीन, इस दूध में जो है वो मिलावट की जा रही थी। आप और आपके और मेरे बच्चे जो है वो ये दूध इस्तेमाल करेंगे, फिर उनसे बीमारियां होंगी, फिर हम जो जाके जो है वो उन बीमारियों का इलाज कराएंगे। ये जो इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, फूड डिपार्टमेंट जो है वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करता है ताकि आपके और मेरे बच्चों को दूध जो है वो खालिस मिल सके। नाज़रीन, मजीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन जी, हम जो है वो उसी प्रेमिसेस पर मौजूद हैं जहां पर ईपीओ जारी किया गया था। अब उनके डीप फ्रीज़र को और शॉप को जो है वो सील कर दिया गया है ताकि यहां से फर्दर कोई सेल ना हो सके। मैम ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि अगर वो इस सील के साथ जो है वो छेड़छाड़ करते हैं तो फिर इसका क्या जो है वो जुर्माना होगा, और क्या इस तरह के वाक़यात पहले भी होते हैं कि इसके साथ जो है वो छेड़छाड़ की जाए? अगर तो ये करते हैं कि सील तोड़ देते हैं, फर्दर ये होता है कि इन पे फ़ाइन होता है कि अगर वो मल्टीपल टाइम्स वो करते रहते हैं कि मतलब उनको वार्निंग्स दी जाती हैं कि वो ना करें, फिर भी वो करते हैं तो फिर एफआईआर होती है। पहले इन पे ये होता है कि फ़ाइन होता है कि अगर इन्होंने वो कर दिया, जब इन पे इंस्पेक्शन के लिए टीम आए, अगर ये वर्किंग कर रहे हैं, ये इन्होंने सील्स तोड़ी हुई है, तो इन पे ये होता है कि फ़ाइन होता है। अच्छा, ये होगा कि जैसे इस प्रेमिसेस को जो है वो आप प्रेमिसेस पूरी को सील कर रहे हैं या सिर्फ डीप फ्रीज़र को सील? अभी फ़िलहाल इनका क्या होता है, जो इमरजेंसी प्रोहिबिशन होता है उसमें हम जो इनकी वर्किंग वाली एरियाज़ होते हैं उनको फिर बंद। अच्छा चलें, अब वो इस डीप फ्रीज़र को यूज़ नहीं करेंगे, वो अपने साथ वाले दोस्त को कहेंगे यार मेरे अपना सामान जो है वो अपने डीप फ्रीज़र में रख ले और मैं जो है वहाँ से अपना सेल करता रहूँगा, तो फिर उस चीज़ को किस तरह रोका जा सकता है? उसके लिए ये है ना कि जब टीम विजिट करती है इनका वो देखा जाता है इनकी वर्किंग जो है वो हो रही है या नहीं हो रही, वर्किंग इनकी स्टॉप की जाती है। उसके लिए फिर जब इंस्पेक्शन होती है ऑन द स्पॉट फिर देखते हैं। अच्छा, मतलब आप किसी भी टाइम पर, जिस तरह आपने पहले आके इंस्पेक्शन किया, आप उसी तरह किसी भी टाइम पर आके जो है वो इंस्पेक्शन कर लेते हैं? और यूजुअली, अगर वैसे तो मुनासिब नहीं है इसको बताना, लेकिन यूजुअली कितनी दफ़ा जो है वो इंस्पेक्शन होती है, इस तरह आपकी टीम्स जो हैं वो वर्क करती रहती हैं? इनके लिए इंस्पेक्शन ही होती हैं, या तो अगर कोई स्पेशल कंपेन आ जाए तो भी इन पर होती हैं। वैसे जो ये रैंडमली भी होता है कि आप जैसे इनके लिए पहले जो इनका सैंपल लिया गया तो कंपेन्स थी तो कि हमने क्या करना है, मिल्क शॉप की जो सैम्पलिंग है वो करनी है, तो तब सैंपल लिया गया। अब दोबारा इन पे ये इमरजेंसी प्रोहिबिशन है, अब इनकी कोर्ट मतलब इनकी हेयरिंग्स होंगी हेड ऑफिस से, वो फर्दर प्रोसीडिंग चलेंगी, उसमें फिर इनकी इंस्पेक्शंस होती रहती हैं। फर्दर जो है वो इसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। अब इस जगह को जो है वो डीप फ्रीज़र को जो है वो सील कर दिया गया है ताकि फर्दर इधर से कोई सील ना हो सके। मजीद भी आपको जो है वो कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, फूड डिपार्टमेंट के एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हम एक और जो है वो प्रेमिसेस पर पहुँचे हैं फूड डिपार्टमेंट के साथ। फूड डिपार्टमेंट की टीम्स हमारे साथ हैं। ये एक जो है वो खाने का स्पॉट है, एक रेस्टोरेंट है मुल्तान में। नाज़रीन, आपको पता है कि चांपे बहुत मशहूर हैं। एक उधर जो है वो अब ये चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट की टीम से पूछते हैं कि किस तरह की चेकिंग की जा रही है। मैम बताइएगा, इस जॉइंट पे किस तरह की चेकिंग हो रही है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनको चेक किया जा रहा है? इनका ये पहले तो इनका ये देखा जाता है कि जो ये मैरिनेशंस कर रहे हैं उसमें स्पाइसेस कौन से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये होता है कि लूज स्पाइसेस ये यूज़ ना करें। लूज स्पाइसेस से मुराद है जिसके ब्रांड ना हो, ब्रांड ना हो, जिस पे कोई ट्रेसिबिलिटी
ना हो, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग उनका ना लिखा गया, उनकी मैन्युफैक्चरिंग या एड्रेस वगैरह ये चीज़ें ना हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो नॉन ट्रेसेबल है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नॉन ट्रेसेबल लूज स्पाइसेस ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, स्पाइसेस के अलावा जो घी इस्तेमाल हो रहा है, ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, उनके लिए भी यही प्रोटोकॉल है कि वो भी नहीं होना चाहिए, नॉन ट्रेसेबल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये लोग ये बात करते हैं कि ये हम लोग तो डेली लेते हैं, तो हम मुझे आपको रसीदें दिखा देते हैं, तो वो रसीदें जो है वो एक्सेप्टेबल हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो नॉन ट्रेसेबल है ना, वो घी तो उस पर उनकी रसीदें होंगी, वो उस पर होता है कि वो ईडेबल नहीं होता, ठीक है। वो उनके ये बाकी जो इनका घी यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे इनका स्टोरेज एरिया होता है, हम उसको पूरा चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका ये होता है कि अगर ये फ्राइंग कर रहे होते हैं ना, तो हम उसका TPM देखते हैं। TPM का मतलब कि उसमें क्या है कि उसमें फैटी एसिड्स कोई प्रोड्यूस हो गए हैं जो कैंसरिनोजेनिक हैं, वो चेक कर रहे होते हैं। वो हम उसकी जो है ऑयल कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि ये कोई भी बैंड आइटम ना यूज़ कर रहे हो, जैसे हमारे पास MSG है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो ना यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें हम इनका देखते हैं। IPM मैयर्स इनके होते हैं, इनके मेडिकल्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने वो फ्रंट कवरिंग नहीं की हुई, कि रोड साइड पे ये कर रहे हैं। तो फ्रंट कवरिंग भी नहीं की हुई, दूसरा यहाँ पर उनके हेड के वो भी नहीं नज़र आ रहे, हेड कवर्स भी मौजूद नहीं हैं। अभी वहाँ पर पीछे जो है वो वेजिटेबल कटिंग की जा रही है, वो भी विदाउट ग्लव्स जो है वो की जा रही है। हाँ जी, ये सारी जो हमारी जो SOPs में उसमें आता है कि इन्होंने हाइजीन गियर्स भी पहने हुए हों, उनके बाकी सारी वर्किंग भी इनकी वो जी मैम, ज़रा दिखाइए कि जैसे आप ओपन ए की बात करी, अब ये इनके वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं, इनके लिए भी जो है वो हेड गियर होना लाजमी है, इनका जो वो हेड मास्क है वो होना लाजमी है, और इनके लिए ग्लव्स भी लाजमी हैं। हाँ जी, जो भी डायरेक्ट फूड को हैंडल कर रहे हैं ना, फूड हैंडलर है, वो उनके लिए हाइजीन केयर ज़रूरी है। बट अब ये भी है हमारे पास क्या है, और इनके अलावा इनकी जो कटिंग बोर्ड है वो भी बिल्कुल इस पर सही नहीं है। जी नाज़रीन, अगर आप ये कटिंग बोर्ड देखिएगा वो भी बिल्कुल अनहाइजीनिक है, और इस वक्त ये जो वर्कर हैं ये भी विदाउट एनी ग्लव्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये यहाँ पर इन्होंने भी कोई हेड गियर भी नहीं पहना हुआ। उधर अगर आप देखें तो वो स्पाइसेस की जो है वो चेकिंग की जा रही है विदाउट एनी, वो है जो मैम बात कर रही थी, नॉन ट्रेसेबल हैं। यहाँ पर उनसे भी बात करते हैं। मैम, ये ज़रा बताइएगा कि ये यहाँ पर इस वक्त तो कोई ट्रेसेबिलिटी का ध्यान नहीं रखा जा सकता, आप नहीं ट्रेस कर सकते कि ये ओपन है। नाज़रीन, ये देखें, ये लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो उसके ऊपर कोई इस तरह का लेबलिंग मौजूद नहीं है, ट्रेसेबल नहीं है। ये हल्दी है, ये भी ट्रेसेबल मौजूद नहीं है। MSG की बारे में बताइएगा कि ये जो इजाज़त है इसकी, एक टाइम पे सुना था कि इसको जो है अलाउ नहीं है, खाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये अलाउ अभी भी नहीं है, ये अभी भी बैंड आइटम्स में है। जो हमारे पास ये है, इनको अब हम डिस्कार्ड कराएंगे, इसका जितनी भी इनके पास ये क्वांटिटी पड़ी है, ये सारी इनकी डिस्कार्ड होगी। नाज़रीन, ये है MSG जो कि चाइना नमक होता है, वो इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा मैम, ज़रा बताइएगा कि ये क्यों नहीं है, इसके किस तरह का नुकसान होता है अगर हम ये खाएँ तो? हेल्थ हज़ार्डियस में इसमें ये होता है कि इसके ना ब्लड प्रेशर के इसके बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको कहा जाता है कि ना यूज़ किया जाए। क्योंकि अब हमारे पास जो होते हैं ये मेंशन नहीं कर रहे होते कि ये वाला यूज़ कर सकता है, ये यूज़ नहीं करता, हर कोई इसको लेके जा रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ना इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये इसके लिए जैसे आप कह रही थी कि कवर्ड होना लाजमी है, वो ज़रा बताइएगा कि उसके लिए क्या गाइडलाइंस है? इनके लिए ये है कि जो इनका फ्रंट जो एरिया है, जहाँ पे सारा मैश काउंटर होना चाहिए, ताकि जो रोड साइड से अगर कोई भी डस्ट आ रही है, कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो डायरेक्ट फूड में ना एंटर हो सके, इसलिए इसके ये होता है। नाज़रीन, अब यहाँ पर जो ओनर हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, पहले तो ये बताइएगा कि फूड के जो इदारा है वो बारहा अपने गाइडलाइंस देता है, उसके लिए आपको जो है वो उनका सर्टिफिकेट लेना भी ज़रूरी है अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं। एक तो ये ओपन है एरिया, उसके लिए भी कोई मैश नहीं है, दूसरा आपके जो वर्कर्स हैं उन्होंने कोई जो है वो हाइजीन के लिए कोई गेयर्स नहीं पहने हुए, कोई हेड के लिए काम स्टार्ट हो रहा है ना जी, ये प्रॉपर होता है। मगरिब के टाइम हमारा काम स्टाफ लड़के आए हुए हैं, काम शाम कर रहे हैं, प्रॉपर हर चीज़ होती है, कैप वगैरह मास्क वगैरह जो होते हैं ना, वो मास्क वगैरह तो होता है, लेकिन ये ओपन क्यों है? अगर यहाँ से कोई गर्द मट्टी गुबार जो है वो इसके खाने के अंदर जाएगा? नहीं, वो जैसे वो सामने जाली पड़ी है ना जी, इस तरह की जाली यहाँ पे भी आ जाती है अड्डे पे, अभी सेटिंग हो रही है ना। हमारा काम मगरिब के बाद शुरू होता है। ठीक है। अब इस वक्त ये स्पाइसेस तो ओपन एयर पड़े हुए थे ना, उसमें तो मट्टी जा सकती है। ये जो मिसाला जात थे ऊपर ये कवर है ना, देखें आप, ये बंद था उसका कवर जो है। बहरहाल अब बहरहाल चलें, अफसरान का काम है कि अफसरान उसके ऊपर जो है वो आपको निशानदेही कर रहे हैं। इसके दूसरे ये बताइएगा, नॉन ट्रेसेबल हैं वो आइटम जो हैं, और MSG ये जो चाइना नमक है वो उसकी तो इजाज़त ही नहीं है, खाने में आप नहीं मिला सकते, तो वो ब्लड प्रेशर का जो है वो कॉज करता है। मुकम्मल खाना में नहीं होता, ये चिकन जो फ्राइड राइस बनाते हैं ना उसमें हल्का सा लगाते हैं, ये नहीं है जनाब, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है उसकी, आप बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वो तरह तरह की बीमारियाँ करता है। जी जी, नेक्स्ट एहतियात करेंगे। नेक्स्ट एहतियात जो है वो करेंगे। अब इनसे पूछते हैं
हैं कि दूसरा हाइजीन के बारे में मैं चाहूँगा मैम ज़रा बताएं कि मैम हम लोग अंदर भी जो है वो रेस्टोरेंट को विज़िट करेंगे कि यहाँ पर जो है वो किस तरह की हाइजीन जो है वो मेंटेन की जा रही है। अभी इनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की होगी? अभी इनका फ़िलहाल तो इनके सारे जो फ्रीज़र है, जो इनका स्टोरेज एरिया है जहाँ पे इनकी मैरिनेशंस हो रही हैं, वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। उसके बाद उनके फर्दर देखे जाएगा कि क्या करते हैं। आई मैम जी नाज़रीन, यहाँ पर अब जो इनका अंदर सिटिंग एरिया है उसको भी देखते हैं और इसी के साथ साथ जो जहाँ पर चीज़ें स्टोर की जाती हैं, इनका फ्रीज़र्स हैं, इनके जो स्टोर रूम्स हैं, उनको जो है वो देखते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अब हम जो है वो इनका फ्रीज़र्स और स्टोर रूम जो है वो चेक करते हैं। अच्छा जनाब, वो कहा गया है कि आप जो है वो ग्लव्स पहन के और हेड गियर पहन के जो है वो काम करें। अभी गुजारिश है कि अब तो काम छोड़ दें बिल्कुल। भाई जो काम है ना, लड़का नहीं है, काम कर रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो काम बिल्कुल छोड़ दें क्योंकि अब कोई ग्लव्स भी नहीं पहने हुए आपने। अभी तो टीम्स मौजूद हैं, बंदा यही देख लेता है कि यार अभी इस वक्त जो है वो टीम्स मौजूद हैं तभी मैं काम छोड़ दूँ, लेकिन बहरहाल वो अपना काम करें। इस हवाले से मैडम से भी बात करते हैं। इस वक्त नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अब हम जो है वो इनके स्टोरेज एरिया में जो है वो दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर ये अपना आटा और दीगर चीज़ें जो हैं वो स्टोर करते हैं। ये अगर आप देखें तो इन्होंने अपनी चीज़ें जो है यहाँ पर स्टोर की हुई हैं। मैम इसके बारे में ज़रा बताइएगा, ओवरऑल बाय द लुक ऑफ इट अगर फर्स्ट इंप्रेशन देखें तो आपको हाइजीनिक लग रहा है या अभी आपको लग रहा है कि इसके अंदर मसाइल हैं? इसके अंदर काफ़ी मसाले अनहाइजीनिक है। इनका फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाए कि इनका जो यूज़ किया हुआ है डो को कवर करने के लिए, उन्होंने प्रिंटेड फ्लोर ब्रैक यूज़ किया हुआ, जबकि ये अलाउ नहीं होता क्योंकि वो इंक की वजह से आपको जो है वो बीमारी हो सकती है। नाज़रीन, ये मैम बता रही हैं कि ये जो डो है यानी कि आटा जो गूंदा गया उसके बाद जिससे अब रोटियाँ बनी थी आगे, उसको कवर करने के लिए इन्होंने ये जो गट्टू इस्तेमाल किया है वो प्रिंटेड है, उसके ऊपर इंक है पड़ी, जिसकी वजह से बीमारियाँ हो सकती हैं। दूसरा डीप फ्रीज़र के अंदर जो है वो अब चेकिंग की जा रही है। मैम ये ज़रा बताइएगा, ये कंडीशन ठीक है चीज़ों की? ये फूड ग्रेड है, शॉप पर जो है वो इसकी मेरे ख्याल इजाज़त नहीं है, ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। अभी इन्होंने ये किया हुआ है कि इन्होंने जो मैरिनेटेड है और इनका जो रॉ जो हमारे पास चिकन है वो सारे इन्होंने मिक्स करके रखा हुआ है। कभी भी जो इनका रॉ होता है या मैरिनेटेड होता है या कुक फूड होता है, कभी भी एक साथ आप प्लेस नहीं कर सकते। अच्छा, वो कंटेमिनेशन की वजह से होता है। तो अगर नाजरीन के लिए समझाना चाहें आप तो इससे किस तरह का नुकसान हो सकता है, सेहत में किस तरह का नुकसान हो सकता है? इसमें क्योंकि जो हमारे पास मैरिनेटेड होता है या कुकड होता है, ठीक है, उसने वो पक जाएगा तो फिर उसके बाद क्या बैक्टीरिया नहीं होते। रॉ मटेरियल में जो है उसमें बैक्टीरिया, अब रॉ भी उन्होंने साथ में रखा हुआ है, जो कुकड भी साथ में रखा हुआ है, उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो उसमें जाएगी। इसलिए मना किया जाता है कि कभी भी रॉ और मैरिनेटेड चीज़ें एक साथ। और ये शॉपर के बारे में बताइएगा, बायोडिग्रेडेबल नहीं इस्तेमाल करना होता शॉपर? ये तो आम जो है वो शॉपर इस्तेमाल हुआ है। बायोडिग्रेडेबल एक अलग चीज़ पे आ जाता है। हम जो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि जो फूड ग्रेड हो, बायोडिग्रेडेबल और फूड में हमारा डिफरेंस उस पर हो जाता है। जो फूड ग्रेड होना चाहिए, हमें सिर्फ वो चीज़ कर रहे होते हैं कि हमारे पास फूड ग्रेड होना चाहिए। फूड ग्रेड होना चाहिए। यहाँ पर ये जो मैरिनेटेड फ़िश है, मैरिनेटेड जो इनके चिकन है जो हम बारबेक्यूज़ बहुत शौक से खाते हैं, वो जो है वो बिल्कुल आजकल फ़िश का सीज़न भी है, वो बिल्कुल 7 चीज़ें जो हैं वो 7 पड़ी हुई हैं। ये नाज़रीन अगर आप देखें अनकुक्ड और यहाँ पर मैरिनेटेड बिल्कुल 7 चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैम बता रही हैं कि उसकी इजाज़त नहीं है। यहाँ पर अब इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। जनाब एक मिनट मुझे बात करने दीजिएगा। मैम ये बताइएगा कि ये ठीक पड़ा हुआ चीज़ें, ये यहाँ पर ये भी मैरिनेटेड पड़ा हुआ है, नीचे ही कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई हैं, साथ उनके सैलड है और रायता वगैरह पड़ा हुआ है। और दूसरा ये होता है, एक तो होता है कि रॉ और मैरिनेटेड चीज़ें साथ में है ना, दूसरा ये है जिनको हमने कुक करना है, जिनको हमने कुक नहीं करना वो भी सेपरेट। अब इन्होंने मैरिनेटेड जो है वो भी साथ में रखा हुआ है, सैलड भी साथ में रखा है। जो सैलड है उसने कुक नहीं होना, ठीक है, मैरिनेटेड है वो आप कुक कर, लेकिन जो हमारे पास इवन जो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी उसने भी कुक नहीं होना, तो उन्होंने उसको दोनों को साथ रखा, जो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अब अच्छा मैम, एक बात की जाती है कि थोड़ा सा बिल्कुल फुट हाइट पे नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा जो है वो होना चाहिए, वो बज़ाहिर जो है वो चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन होता है कि शाइनी सरफेस होनी चाहिए जिससे क्लीनिंग हो सके, तो वो मौजूद नहीं है यहाँ पर, वो भी ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। हमारे ये होता है कि कोई भी जो भी फूड मटेरियल है जो इसने खाना है वो हमारे पास फुट लेवल पे ना हो, ठीक है, 6 इंच हमारे पास होना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि कभी भी वो वॉल के साथ ना हो। जो इनका आपने एंट्रेंस पे देखा होगा, जो इन्होंने आटा रखा हुआ है वो फुट लेवल पे है और साथ में वो रखा हुआ है, ठीक है। और उसके शाइनी सरफेस का इसका ये होता है कि जो भी आपके जहाँ पे है ना वो इजीली क्लीनेबल हो, वो वाली सरफेस होनी चाहिए। अजीब नाज़रीन, जो अभी हम पहले आटा की बात कर रहे थे, मैम ने जो बताया कि वो बिल्कुल जो है वो फुट हाइट पर मौजूद है। यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये गंदम है जो आटा जिसकी हम रोटियाँ हम जो है वो खाएंगे, बिल्कुल ज़मीन पर इस वक्त मौजूद है। और वहाँ पर जो है वो उसके ख़िलाफ़ मैम बता रही हैं कि ये भी नहीं होना चाहिए। यहीं पर ही अगर आप देखें, यहाँ पर क्लीनिंग की जा रही है, ये बिल्कुल ज़मीन पर ये मछली पड़ी हुई है जिसको मसाला लगाया जा रहा है, इस वक्त क्लीनिंग की जा रही है। यहाँ पर आपके और मेरे पेट में
में जाना है नाज़रीन इस मछली ने, लेकिन हम लोग अपने घरों में इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं कि यार ये चीज़ें जो हैं वो साफ़ सुथरी हैं, बड़ा देख देख के लिहाज किया जाता है, ऊपर रखें, बड़ा साफ़ सुथरी, सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे दीन का भी हिस्सा है। लेकिन इस वक्त ये ज़मीन पर जो है वो पड़ी हुई है, इस वक्त जो है वो चेकिंग की जा रही है। मैम ये फ़िश के बारे में ज़रा बताइएगा, ये भी बिल्कुल ज़मीन पर पड़ी हुई है, आटा ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसके बाद ये हमारे पेट में जाएगा। जी, इनका यही है ना, तो इनको अभी देखें इन्होंने अभी फिर इनको वॉश किया, वॉश करने के बाद इन्होंने फुट उस पर वो कर दिया। इनका ये होता है कि रैक्स बनवाएं, ठीक है, रैक्स बनवा के आप उस पर रखें, कभी भी उस पर फुट लेवल उस पर ना रखें, ताकि कोई कंटेमिनेशंस के या फिर जो भी कोई अगर हमारे पास डस्ट वगैरह है वो कॉन्टेक्ट में ना आए। अच्छा मैम, कोई रोडेंट्स या कोई इस तरह की चीज़ तो आपको अभी तक यहाँ पर नहीं मिली? और वॉशिंग के एरिया के बारे में ज़रा बताइएगा कि वो बिल्कुल ठीक है, जो सफाई सुथराई यहाँ पर जो प्लेट्स धोई जा रही हैं, जो चीज़ें धोई जा रही हैं उस पर वो तो कोई अनहाइजीनिक नहीं है? इनका ये होता है रोडेंट्स के लिए, ये होता है कि रोडेंट्स और इंसेक्ट किलर दोनों दो चीज़ें आईपीएम में हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो होना चाहिए, आईपीएम मेजर भी होना चाहिए और इसके अलावा रोडेंट ट्रैप्स भी। रोडेंट ट्रैप्स ये है कि हमारे पे जहाँ पे भी इनकी स्टोरेज हो रही है, वर्किंग हो रही है, वहाँ पे रोडेंट ट्रैप्स लगे हुए हैं और वो यहाँ पे नहीं लगे हुए, क्योंकि डायरेक्ट कुकिंग यहाँ पे वो कर रहे हैं लेकिन नहीं लगे। और जो इनका वॉशिंग एरिया है ऊपर वाला इनका सही है, जो नीचे इन्होंने रखा हुआ है वो वहाँ पे साफ़ नहीं है, वो साफ़ नहीं है। और ये यहाँ पर मेरे ख्याल है ये फ़िश भी उसी के अंदर जो है वो पड़ी हुई है नाज़रीन की, बिल्कुल गंदे पानी में इस वक्त फ़िश पड़ी हुई है ये। अच्छा जनाब ये साफ़ है? ये आप नाज़रीन को फैसला करने दें, फिर जो देख रहे हैं आप खुद देखें। आप ये नमक लगा हुआ है तो इसमें पानी का रंग तो थोड़ा ये होता है ना, इसमें पानी का रंग ब्लैक होता है सर, ये नमक है, ये नमक डाला हुआ है, इसके अंदर नमक लगा होता है तो ये नमक की वजह से। चले अच्छा ये मुझे धो रहा था आपकी वजह से वो रुक गया, ये यहाँ पड़ा था, ये ना ये जनाब ये टीम्स आपको बेहतर बनाएंगी। ये भी 6 इंच की हाइट होनी चाहिए, कम से कम इधर होना चाहिए था, ये ज़मीन पे नहीं होनी चाहिए थी। वो जो आटा पड़ा है वो भी ज़मीन पर नहीं होना चाहिए था, ये मछली भी ज़मीन पे नहीं होनी चाहिए थी। मैम ज़रा ये पानी के बारे में ज़रा बताइएगा कि ये साफ़ पानी है? ये बज़ाहिर तो साफ़ नहीं नज़र आ रहा नेकेड आई को, और नाजरीन भी इस चीज़ का नाज़रीन को मेरे ख्याल है फैसला करने देते हैं कि ये साफ़ है कि नहीं। बिल्कुल साफ पानी, बिल्कुल साफ। इसका भी सामने चल रहा है पानी। चले नाज़रीन, नमक होता है ज़्यादा, पानी यहाँ छोड़ देते हैं हम, नमक कम होने की मिकदार उसकी कम हो जाती है, पानी तो साफ चल रहा है ना जी। ठीक है नाज़रीन, इसका नीचे पड़ा है, ऊपर होना चाहिए। इसका फैसला नाज़रीन आप लोग करें, जिन्होंने ये खाना खाना है, ये बड़े शौक से हम लोग आजकल फ़िश का जो है वो सीज़न चल रहा है, आप लोग जो है वो इसका फैसला करें। जनाब ओनर भी, हम लोग मीडिया जो है वो आवाज़ होते हैं, हम डिपार्टमेंट के भी जो है वो आवाज़ हैं, हम लोग दिखा रहे हैं कि डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है। हम जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है उनकी भी आवाज़ है, उनका भी मौक़िफ़ जो है वो आपको दिखा रहे हैं। आगे ये फैसला आप लोगों ने करना है, आपने खाना है या नहीं खाना। इस वक्त जो बज़ाहिर जो चीज़ बेहतर है वो यही कहा जा रहा है कि ये जो सिंक्स हैं ऊपर जो पड़े हुए हैं वो बड़े अच्छे तरीके से साफ़ किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मसला है वो यही है कि अनकुक्ड चीज़ें और कुक्ड चीज़ें जो हैं वो इकट्ठे पड़ी हुई हैं, और दूसरा फुट हाइट पे जो हैं वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, और भी चीज़ें हैं। मैम से पूछते हैं, मैम ज़रा ये फ़िल्टर के बारे में ज़रा बताइएगा, पानी का फ़िल्टर बिल्कुल ठीक है या ये भी कोई गंदा है? दूसरा इंसेक्ट्स के बारे में आप बता रही थी कि इंसेक्ट किलर होने चाहिए, वो भी ज़रा तफसीलन बताइएगा। इनका अभी जो हमारे इसका जो फ़िल्टर इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है, वो उनकी कंडीशन सही नहीं है। एक ये होता है कि जब भी ये है फ़िल्टर चेंज करते हैं, उसका फ़िल्टर चेंज का रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि जब टीम आई है इन्होंने कब कब फ़िल्टर को चेंज किया। अभी फ़िलहाल इनकी जो कंडीशन है फ़िल्टर की वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा नाज़रीन, ये जो फ़िल्टर की बात की जा रही है, पानी के फ़िल्टर की, मैम ज़रा है वो तफसीलन बता रही थी कि ये पानी के फ़िल्टर की कंडीशन जो है वो बज़ाहिर ठीक नहीं लग रही, और इसके जो है वो अब इनको भी नहीं पता कि कितना अर्सा पहले ये जो है वो फ़िल्टर को जो है वो चेंज किया गया था। और मैम कह रही हैं कि इसका जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करने की भी ज़रूरत है, ताकि पता लगाया जा सके कि इस वक्त कितने अर्से पहले इस फ़िल्टर को साफ़ किया गया था, और अंदाज़ा लगाया जा सके कि पानी जो इस्तेमाल किया जा रहा है वॉशिंग के लिए या पीने के लिए, या जो गेस्ट को दिया जा रहा है, जो हम लोग खाना खाने आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है, वो पानी ठीक भी है या नहीं। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अब इस जगह पे जैसे मैम बता रही थी, स्टोरेज एरिया में कोई रोडेंट ट्रैप्स जो मौजूद नहीं है, इंसेक्ट ट्रैप मौजूद नहीं है, तो कोई ना कोई यहाँ पर कोई हशरातुल अर्ज़ जो हैं वो आ सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई ना कोई वो खाने में उनके जो है वो बाक़ियात, या हम लोग ने एक जगह पे पहले प्रोग्राम किया था, जो फुजले होते हैं वो जो है वो खाने में शामिल हो सकते हैं, तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इनके खिलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। मैं मैम से ज़रा समझने की कोशिश करूँगा कि इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है, जनरल गाइडलाइंस दी जा रही हैं या कोई जुर्माना किया जा रहा है? जी मैम बताइएगा।
इनके लिए अब ये है कि इनके जो जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं, मतलब जो जो हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया है और जो जो इनके इश्यूज़ हैं वो सारे इनको बता दिए हैं कि आपके फर्दर जब इंस्पेक्शन हो ये सारे इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। और अभी इनको फ़ाइन किया जा रहा है जो इनके इश्यूज़ हैं उन बेसिस पे कि इन्होंने IPM मेयर्स नहीं लगाए, रोडेंट ट्रैप्स नहीं है, इन्होंने प्रिंटेड फ्लोर बैग यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा मैरिनेटेड और रॉ जो है, कुकड है, हाफ डन है, वो सारे भी इन्होंने एक ही फ्रीज़र में इन्होंने स्टोर किया हुआ है। इनका फर्दर इंस्ट्रक्शंस की ये दी गई हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जो इनको इश्यूज़ को करेक्ट कर लें फर्दर इंस्पेक्शन। अच्छा, अब ये बताएं कि यहाँ पर अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है, रोडेंट्स मिल जाते हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाती है? क्या किसी तरह के पेनल्टी मेयर्स जो हैं वो लिए जाते हैं? अगर तो इनके रोडेंट्स के इश्यूज मिल जाते हैं, ठीक है, वो उस पर ये होता है कि फिर इन पे इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर होता है कि वो इनको लगा देते हैं कि इनकी जो प्रीमिसेस जहाँ पे इनकी वर्किंग हो रही थी उसको सील कर देते हैं। फिर इनके फर्दर वो हो जाती हैं, हियरिंग्स होती हैं हेड ऑफिस से, वो होती हैं। उसके बाद जब तक ये अपने इश्यूज़ करेक्ट नहीं करते, जैसे वो फिल्टर प्लांट है अगर वो इनका ख़राब है, वो सही नहीं करते, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, तो ये जब तक इनके सारी चीज़ें करेक्ट नहीं हो जाती तब तक इनका वो सील रहती है, फिर उसके बाद रिमूव। अच्छा, अब ये बताइएगा कि मुझे कितनी दफ़ा इस प्रेमिसेस को जो है वो अवेयरनेस के बारे में जो है वो बताया गया इससे पहले, और जनरली किस तरह जो है वो बताया जाता है? मुझे ये बताएं कि अब जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो जाहिर है जिनका कारोबार है वो यही कहेंगे, आम पब्लिक भी देखेंगी जब ये प्रोग्राम, तो वो भी यही जो है वो उनके कारोबार पे काफ़ी असर पड़ेगा। वो लोग ये कहेंगे कि हमें तो पहले बताया ही नहीं गया, हमें तो इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, एक दफ़ा जो है वो थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई जाए, नेक्स्ट टाइम से जो है हम इसको चीज़ों को जो है वो बेहतर करेंगे। इनको पहले भी जो 2025 में भी इनको काफ़ी इंस्पेक्शंस हो चुकी हैं, इनको फ़ाइन भी हो चुका है, इनको हिदायतनामा भी दिए जा चुकी है कि ये अपनी क्या करें कि जो इनके इश्यूज़ हैं उनको करेक्ट कर सकें। अगर ये फर्दर इस पर नहीं करते तो फिर इनके फर्दर एक्शंस लिए जाते हैं, लेकिन इनके जो 25 में भी इनको 2 दफ़ा फ़ाइन हो चुके हैं। ठीक है, नाज़रीन हमारे साथ जो है वो यहाँ पर मैनेजर जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब ये बताइएगा, मैम ये बता रही हैं कि 2025 में भी आपको कई दफ़ा जो है वो फ़ाइन्स हो चुके हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बताया गया है, तो अभी तक काम जो है वो उन चीज़ों पर क्यों नहीं किया गया? ना इंशाल्लाह जी उस पर काम करेंगे हम अब। अच्छा, ये तो पिछली दफ़ा भी कहा होगा आपने और उससे पिछली दफ़ा भी कहा होगा, तो देखो कुछ काम हुआ है, कुछ रह जाते हैं। जैसे चलें, क्या क्या काम किया गया होगा आपने? हमने यहाँ पे स्नैक वगैरह लगवाई थी, जाली वगैरह बाहर लगवाई हैं, और ऊपर जो सफाई सफाई का कुछ ख्याल रखा है, लेकिन जो चीज़ रहेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट उस पर काम करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये फ़िल्टर के पानी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़ा गंदा है, उसको जो है वो साफ़ कराने की ज़रूरत है। दूसरा, अभी तल्फ़ भी की गई हैं वो चीज़ें, जो मसाला जात थे वो अनलेबल्ड थे, जो घी इस्तेमाल हो रहा है उसका कोई पता नहीं है, जो अनकुक चीज़ें और कुक चीज़ें वो इकट्ठे पड़ी हुई हैं, तो इनके बारे में फिर अब क्या सोचा है? तो वो कहाँ से ट्रेस की जाएंगी, उनका लेबल जो है वो किस तरह मेंटेन किया जाएगा? इंशाल्लाह लेबल के साथ जो चीज़ लेंगे ना वो लेबल के साथ होगी, और जो फ्रिज का है वो सेपरेट रखेंगे, हर चीज़ के अलग-अलग। और MSG के बारे में आप कह रहे थे कि वो उसकी तो हम थोड़ा सा एक जगह पे जो है वो इजाज़त हम इस्तेमाल कर लेते हैं, चाइना नमक जो है वो, उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि वो हर खाने में? नहीं, हर खाने में नहीं होता, चिकन फ्राइड राइस में सिर्फ इस्तेमाल करते हैं हम। अगर वहाँ दूसरा खाना में करते तो बता दें, सिर्फ चिकन फ्राइड राइस में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है नाज़रीन, अब हमने आज के प्रोग्राम में आपको दिखाया कि किस तरह फूड डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। हमारे साथ टीम्स जो है वो मौजूद थी। टीम्स ने जिन जिन प्रेमिसेस पे विज़िट करना था हम उनके साथ गए, हमने उस जगह का विज़िट किया। उन्होंने हमें बताया कि इनकी क्या गाइडलाइंस हैं, इन्होंने किस किस पैरामीटर्स को जो है वो चेक करना होता है। इन जनरल पब्लिक की जो है वो हाइजीन के लिए, जनरल पब्लिक की हेल्थ के लिए ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है। नाज़रीन, हमने हमेशा बारहा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन की है कि कानून पर अमल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। कानून हमारे अपने लिए बनाया गया है, हम कानून पर अमल करेंगे तो हम एक अच्छे शायरी होने का भी सबूत देंगे। इसी के साथ साथ हमारे मुल्क और कौम जो है वो इस पर तरक्की करेगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में फूड डिपार्टमेंट की टीम्स हमारे साथ मौजूद थी और हमने आपको दिखाया कि फूड डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह काम करता है। जहां जहां फूड डिपार्टमेंट की टीम्स गई हमने उनका जो है वो कवर किया और जानने की कोशिश की कि वो किन पैरामीटर्स को चेक करते हैं, वो कौन से मेयर्स हैं जो उनको जो ओनर्स हैं उनको अवेयर भी करते हैं, और अगर वहाँ पर कोई उनको नज़र आए कि कानून के ख़िलाफ़ कोई काम किया जा रहा है तो उनके खिलाफ कोई पेनल्टिव मेयर्स भी लिए जाते हैं। आज को हमने देखा प्रोग्राम में कि एक दूध की शॉप थी जहाँ पर एडल्ट्रेशन हुई हुई थी। प्रीवियसली इन्होंने कोई वहाँ पर सैंपल लिया फूड डिपार्टमेंट ने और उसमें एडल्ट्रेशन मौजूद थी, तो उसके बाद उस जगह को जो है वो फिर उनके जो वर्किंग स्पेसेस है उसको सील किया गया। उसके बाद हम एक फूड पॉइंट पर पहुँचे, वहाँ पर जो है वो हाइजीन के हवाले से चेकिंग की गई। मिसाला जात जो अनलेबल्ड मौजूद थे उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की, कार्रवाई की, उनको जुर्माने किए। फूड लेवल पर जो चीज़ें मौजूद थी उनको कहा गया कि ये फूड लेवल पर नहीं होनी चाहिए। फिल्ट्रेशन के हवाले से जो है वो चीज़ें हमने आपको पूरे प्रोग्राम में दिखाई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं AFSL
तो साहिबा जो पूरे प्रोग्राम में हमें बता रही थी कि किस तरह फूड डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। इनसे पूछते हैं कि मैम ये बताइएगा कि दिन में कितने जो है वो आप जगहों को चेक करते हैं, एक पूरे दिन की रूटीन बताइएगा, और कितनी टीम्स जो हैं वो वर्क कर रही होती हैं पंजाब की। अगर हम मुल्तान की सिर्फ बात कर लें तो 20 से 25 जो है रोज़ डेली बेसिस पे हर टीम जो होती है इंस्पेक्शन कर रही होती है, पूरे मुल्तान में है। ठीक है, तो हमारे वर्किंग टीम्स होती हैं, हर किसी के मतलब 7 हैं 5 है वर्किंग टीम्स होती हैं, वो सारी चेक कर रही होती हैं डिफरेंट एरियाज़ मुल्तान के। अच्छा, ये बताएं कि अगर आप लोगों को चैलेंजेस किस तरह के फेस करने पड़ते हैं, यानी कि अगर कोई आपको मुज़ाहमत करे आपकी टीम के साथ, या बदतमीज़ी करे, या आपके साथ जो है वो हाइपर होने की कोशिश करे, तो उनको जो है वो किस तरह डील किया जाता है? क्या कोई सिक्योरिटी आप लोगों के साथ मौजूद होती है, या उस डायरेक्टली डिप्टी डायरेक्टर साहब के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है, डायरेक्टर साहब के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है, या 15 के साथ पुलिस के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है? पहले तो ये होता है कि अगर कोई मुज़ाहमत हो रही है, पहले तो उस पर यह है कि हम ऑन एंड अपना कर लेते हैं कि अगर वो हमारे से हैंडल हो जाते, मतलब उसको हम खुद ही कर रहे होते हैं। अगर इन केस वो नहीं हो रहे होते तो फिर हम उस पर अपने हायर अथॉरिटीज़ पे वो कॉल करते हैं, और हम 15 पे कॉल करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वो कर रहे हैं। अगर कोई बहुत हमारे से बदतमीज़ी कर रहा हो या इशू क्रिएट कर रहा हो तो उस केस में हम जाते हैं। अब ये बताइएगा कि एक प्रेमिसेस के ऊपर जब आप पहुँचे हैं और आपको नज़र आया कि यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो सही मौजूद नहीं हैं, उसके ऊपर ये इख्तियार किसका है कि इधर जो है वो किस तरह का हमने जो है वो एक्शन लेना है? जो टीम्स मौके पर मौजूद हैं उनका इख्तियार है, या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनकी गाइडलाइंस के थ्रू ये काम जो है वो किया जाता है? इस पे ये होता है कि हम जब इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं उस पर पूरा विज़िट करते हैं। अगर वो जो भी वहाँ पे अफसर खड़ा होता है, जो भी वहाँ पे टीम होती है, उस पर होता है कि वो उस टाइम पे उस कंडीशन के हिसाब से कौन सा एक्शन ले रहा है। उसके हमारे पास जो SOPs होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे कौन सा एक्शन है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आज के प्रोग्राम में हमने दूध की शॉप पर विज़िट किया, प्रीवियसली उनके रिकॉर्डेड जो चीज़ें मौजूद थी, उनका ये कहना था कि बारहा हमारे ऊपर ही जो है वो कार्रवाई की जाती है, आसपास की जो दुकानें हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो इस तरह का तासुर जब पैदा होना शुरू होता है तो उसका फिर मुकाबला किस तरह किया जाता है फूड डिपार्टमेंट की तरफ से? अभी ये है कि जो हमारे पास मिल्क शॉप्स की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो वो तो हमारे पास ये है कि कैंपेन है। ठीक है, उस पर हमने हर शॉप का ही किया जाता है, सैंपल लिया जाता है कि उस पर जितनी भी हमारे पास रजिस्टर्ड प्रीमिसेस होती हैं उन सबको ही चेक किया जाता है। वो एक FPO अपने बिहाफ पे वो कह रहे होते हैं कि सिर्फ हमसे ही वो लेके जा रहे हैं, क्योंकि जिनका सही होता है उन पे हम नोटिस या हिदायत उनको दिया जाता है। जो जिन पे एक्शंस हो रहे होते हैं वो क्योंकि उनके इश्यूज़ होते हैं, इस वजह से उन पे ना हिदायत वो कर जाते हैं। अच्छा, अगर फूड प्लेसेस की बात कर लें तो वो हर बार जब आप उनको जुर्माना करेंगी अब वो यही कहेंगे कि मैम इस दफ़ा हमें छोड़ दें, हम नेक्स्ट टाइम बेहतर कर लेंगे। तो ये इस चीज़ का तयन किस तरह किया जाता है कि इस दफ़ा जो है वो थोड़ी सी लीनियंसी दिखाने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह मज़ीद जब इनके जो चीज़ें बेहतर होंगी तो हम इनको जो है वो बेहतर इनके ख़िलाफ़ जो है वो उस पर एक्शन लेंगे? तो इस चीज़ का तयन किस तरह किया जाता है कि आज हमने लीनियंसी दिखानी है और आज जो है वो हम जुर्माना करने की जो है वो ज़रूरत है? इनके बेसिकली पहले ये देखा जाता है कि इंस्पेक्शन हिस्ट्री क्या है इनकी। ठीक है, अगर इंस्पेक्शन हिस्ट्री में इनका ये देखा जाता है कि इनको नोटिस कितने हो चुके हैं, इनको फ़ाइन क्या हो चुका है, या इसके अलावा कौन सा इनके ऊपर एक्शन हो चुका है वो देखा जाता है। अगर तो कोई बार बार उस पर वो कर रहा है कि मतलब रिपीटेड उसके एक्शंस आ रहे हैं कि वो अपनी कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा, तो फिर उस केस में हम EPO दे देते हैं। पर पहले इंस्पेक्शन में इनको क्या कहते हैं, सिर्फ नोटिस दिया जाता है कि आप ये चीज़ें हैं इनको इम्प्रूव कर लें। अगर वो नहीं कर रहे हो तो उनको फिर फ़ाइन किया जाता है कि आपने अभी तक इम्प्रूव नहीं किया, आपको बार बार हिदायतनामे दिए जा चुके हैं, फिर भी आपने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। उसके बावजूद भी अगर ये नहीं कर रहे होते, मतलब इनके इश्यूज स्टिल होते हैं, अगर उस पर वो बरकरार रहते हैं तो फिर इनको EPO दिया जाता है। अच्छा, मुझे ये ज़रा ये बताइएगा कि अगर कोई इनको जो कोई ओनर्स को जो है वो कोई कंप्लेंट है, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ जो है वो आपके ख़िलाफ़ किसी को जो है वो कंप्लेंट करनी है, तो उनका क्या मैकेनिज़्म है, उनका रिड्यूसल किस तरह किया जाता है? क्या आपके पास कोई कंप्लेंट सेल भी मौजूद है फूड डिपार्टमेंट के अंदर? हाँ जी, अगर इनको कोई कंप्लेन होती है तो ये उस पर पोर्टल्स पे कंप्लेन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो फर्दर जो प्रोसीडिंग्स होती है हमारे, क्योंकि हम जब भी कोई भी काम कर रहे हो तो कोई भी एक्शंस ले रहे होते हैं, हमारा जो पिक्टोरियल डाटा है वो हमारा लाजमी होता है कि हमने जहाँ पे इंस्पेक्शन की है उनके सारा हम डाटा ले रहे होते हैं कि हमने इस बेसिस पे इनको फ़ाइन किया है, ये इस बेसिस पे हमने इसको नोटिस दिया है, ये इन बेसिस पे हमने इसको सील किया है, EPO लगाया है, वो सारी चीज़ें हमारे पास प्रूफ होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रिड्रेसल के बारे में, अगर किसी आम शहरी ने कोई कंप्लेंट करनी हो तो वो किस तरह कंप्लेंट कर सकता है? कोई सेल मौजूद है अगर उसने कोई चेकिंग करानी हो कि उसको लग रहा हो कि यहाँ पर जो है वो चीज़ें सही नहीं बिक रही, या आपके लैब में जाना हो, तो उसका क्या मैकेनिज़्म है? अगर तो किसी को कंप्लेन करनी है, ठीक है, हाइजीन की, या उन्होंने कोई इसके अलावा कोई इशू है, तो उसके लिए 11223 हमारी वो हेल्पलाइन नंबर है, उस पर वो कॉल कर सके या उनको मैसेज करके वो कंप्लेन वो कर सकते हैं। उसके बाद वो हमारे पास आ जाती है कि हमने उस जगह को, स्पेसिफिक प्रीमिसेस को जाके विजिट करते हैं। और इसके अलावा अगर इन्होंने कोई टेस्टिंग करवानी है अपनी फूड से रिलेटेड तो वो हमारी लैब्स हैं, उस पर वो जहाँ के
अपना लैब में सैंपल दे सकते हैं, वहाँ पे इनकी टेस्टिंग हो जाएगी। वहाँ पर जो है वो उनकी टेस्टिंग हो सकती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाया कि फूड डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह काम करता है। हमने बारहा जो है वो अपने प्रोग्राम से ये तलकीन की है कि कानून पर अमल करना हम सब की जो है वो ज़िम्मेदारी है। रूल ऑफ़ लॉ पर जो है वो बिलीव करना हम सब, रूल ऑफ़ लॉ पर हमने जो है वो अमल करना है, हमने कानून पर अमल करना है ताकि हम अच्छे शहरी होने का भी सबूत दें और हम जो है वो अपने मुल्क और कौम की तरक्की में जो है वो अपना कलीदी किरदार अदा कर सकें। नाज़रीन, कानून हम सब की बेहतरी के लिए बनाया जाता है और कानून पर अमल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।